Hello students, in this part I will discuss about the process of parturition. What is parturition? The word literally means childbirth. What is the literal meaning? Literally means childbirth. यानी जब gestation period फीमेल का कंप्लीट हो जाए तो आफ्टर completion of gestation period the developed fetus is expelled out from the uterus. This process of expelling is called parturition. So what is parturition? It is expelling the well developed fetus. It is expelling the well developed fetus from the mother's womb or uterus. सो पार्चुरेशन क्या हो गया? पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें हम फीटस को मदर के ओम से यूट्रस से एक्सपेल कर देते हैं. ड्यूरिंग पार्चुरेशन 3 मेन स्टेजेस आकर्स. पार्चुरेशन के प्रोसेस में 3 मेन स्टेज होगा. ये कैसे होगा अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके मैकेनिज्म में जब हम लोग जाएंगे तो मैकेनिज्म में 3 मेन स्टेजेस होता है. फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन स्टेज. सेकेंड इज एक्सपल्सन स्टेज. एंड थर्ड इज आफ्टर बर्थ और प्लासेंटल स्टेज, या इसको प्लासेंटल स्टेज कहते हैं. अब ये इसके मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में कैसे ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. आप ब्रीफ में सारे स्टेज को एक्सप्लेन कर दे बोर्ड लेवल में, इतना भी सफिशिएंट है. बट वी हैव टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन एज एंड इन द एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स. सो यहाँ से मीनिंग शुरू हो जाती है प्रोसेस की कि पार्चुरेशन इज न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स. ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है. व्हाट इज द वर्ड मीन्स? न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन मीन्स ग्लैंडुलर सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम. तो ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, यानी इसमें हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड का भी रोल है और नर्वस सिस्टम का भी इम्पॉर्टेंट रोल है. सो ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और साथ में ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है. इस प्रोसेस की शुरुआत फीटस से होती है, यानी जो डेवलपिंग फीटस है. कोशिश ये फीटस करता है बाहर आने की, क्योंकि फीटस का जब ग्रोथ हो जाता है यूट्रस के अंदर तो वहाँ पर उसका कंफर्ट खराब होने लग जाता है, क्योंकि अब यूट्रस के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि बेबी अब वहाँ पर और ज़्यादा बड़ा हो सके. इन दिस कंडीशन फीटस ट्राइज टू कम्स आउट फ्रॉम दिस यूट्रस. तो वो कोशिश करना शुरू करता है कि मैं यूट्रस से कैसे बाहर आऊँ, और इसमें उसकी मदद कौन करता है इन दिस प्रोसेस? इट्स प्लासेंटा. प्लासेंटा से फीटस को बाहर निकालने की तैयारी शुरू होती है, यानी फीटस और प्लासेंटा दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि अब यूट्रस के अंदर नहीं रहना है. फीटस को प्लासेंटा से मदद मिलती है, जिसके कारण फीटस यहाँ से एक्सपेल होता है. कैसी मदद और क्यों इसकी आवश्यकता? पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेगनेंसी को देखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या था. प्रेगनेंसी कंडीशन को एक बार हमें देखना पड़ेगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूट्रस वाज स्टेबल. स्टेबल मीन्स वो स्थिर था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, किसी तरह का मस्कुलर मूवमेंट वो फील नहीं करता था ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है पता है आपको? प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन है
और ये कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन HCG ने इसको मैसेज किया तो ये ट्रांसफॉर्म कर गया कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में और इसने एनॉर्मस अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना शुरू किया। एस्ट्रोजन भी ये सिक्रीट करता है लेकिन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज हाई एंड दूसरा एस्ट्रोजन इससे कम में सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन इससे कम होता है जिसके कारण रेशियो प्रोजेस्टेरोन का हाई और एस्ट्रोजन का लो। ये रहता है कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अगर प्रेगनेंसी में ये कंडीशन है तो इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द uterus wall endometrial lining. For implantation, it nourishes the developing fetus by proliferating the network of blood capillaries. ये सारा प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है और लगभग ऐसा ही फंक्शन एस्ट्रोजन भी कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का हाई कंसंट्रेशन एक और भी चीज को कर रहा है एंड दिस फंक्शन इज दैट it inactivates high concentration of progesterone inactivates the oxytocin receptors present on मायोमेट्रियम यूट्रस के मिडिल लाइनिंग को कहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको ये हाई प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक कर देता है। तो मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन अगर आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्यों आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटोसिन आता है, दिस ऑक्सीटोसिन लार्ज अमाउंट में बर्थ के समय आता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये किसी और एक्टिविटीज़ में भी आ सकता है। ड्यूरिंग प्लेजर फीलिंग, किसी तरह का प्लेजर हो, या जो मदर है वो मदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है तो उस दौरान भी स्मॉल डोज में ऑक्सीटोसिन आ जाता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। दिस ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन। और एक चीज और भी इसको कहते हैं, दैट इज लव हार्मोन। दिस इज लव हार्मोन। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है और उस वक्त ऑक्सीटोसिन का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन मदर को बेबी से प्यार भी करवाता है और इसीलिए मदर को अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे दूसरे मैमल्स में भी, कैट में देखिए, डॉग में देखिए, सब अपने बच्चे के लिए कितने सेंसिटिव होते हैं, बहुत केयर होता है उन्हें अपने बच्चे के लिए और दिस इज ड्यू टू ऑल ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन ने फीटस के बेबी के लिए एक एफिनिटी, एक अलग खास सी एफिनिटी मदर को दी, इसलिए ये लव हार्मोन भी है, बर्थ हार्मोन तो इसको कहते हैं। अदर एक्टिविटीज में भी ऑक्सीटोसिन आ सकता है और अगर पूरे जेस्टेशन पीरियड में कभी भी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स रिसीव कर ले तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लासेंटल कनेक्शन डिटैच हो सकता है। इसीलिए पूरे जेस्टेशन पीरियड में प्रोजेस्टेरोन के कंसंट्रेशन को हाई और एस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन को इसकी तुलना में लो रखा जाता है। ये ना सिर्फ बेबी को नरिश करता है बल्कि ये जेस्टेशन पीरियड के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन बनता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग अब फीटस के पास चलते हैं जो कि मदर के पास अब रहना नहीं चाह रहा, यानी फीटस अब मदर के यूट्रस से बाहर आना चाह रहा है क्योंकि अब उसके लिए यूट्रस कंफर्टेबल जगह नहीं रहती, अब वो यूट्रस से बाहर निकलना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस रेशियो को अल्टर करना पड़ेगा। जब तक ये अल्टरेशन नहीं होगा मदर का ऑक्सीटोसिन चाहे कितने भी अमाउंट में आ जाए वो बेबी को बाहर नहीं निकाल सकता, वो बेबी का बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले इस रेशियो को चेंज करना है। इस रेशियो को चेंज करने के लिए फीटस की मदद ये प्लासेंटा करता है और दिस प्लासेंटा फीटस जो प्लासेंटा से कनेक्टेड है, दिस प्लासेंटा सीक्रेट्स कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। कॉर्टिकोट्रोफिक एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाने का मैसेज ये प्लासेंटा जनरेट करता है। तो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड, फीटस पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स ACTH, ये सिक्रीट कर देता है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन किसको मैसेज करेगा बताओ? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको करता है? जहां पर वो फॉलिकल होता है, कहाँ? टेस्टिस ओवरी में। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स फीटस का, फीटस एड्रिनल कॉर्टेक्स, फीटस एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल प्लस इट्स प्रिकर्सर, प्लस इट्स प्रिकर्सर इज DHEA, डिहाइड्रोईपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रोईपी एंड्रोस्टेरोन, ये प्रीकर्सर है स्टेरॉइड का, यानी इसी से कॉर्टिसोल कई होता है, मिनेलोकॉर्टिकॉइड, याद करो एल्डोस्टेरोन पढ़ा था, एडिसन्स डिजीज होता है। कॉर्टिसोल, मिनेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सब जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सब का प्रीकर्सर है ये डिहाइड्रोस्टेरोन, DHE, इससे हम स्टेरॉइड बना सकते हैं। सिक्रीट कर दिया। ये कॉर्टिसोल स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूज करके मदर के ब्लड में गया, एंटर्स इन मदर्स ब्लड, कहाँ से? ये डिफ्यूज करके चला गया मदर्स ब्लड में प्लासेंटा के थ्रू, और ये कॉर्टिसोल और DHEA, बहुत सारा कॉर्टिसोल और DHEA को कन्वर्ट किया प्लासेंटा ने, किसमें? इसने कन्वर्ट किया इसको एस्ट्रोजन, जिसके कारण बहुत सारा एस्ट्रोजन बन गया, और जब बहुत सारा एस्ट्रोजन बन गया तो जो रेशियो थी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की, ये चेंज कर गई। क्या चेंज कर गई? तो अब ये चेंज होकर के एस्ट्रोजन हाई, प्रोजेस्टेरोन लो हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का सोर्स तो एकमात्र हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बनाने लग गए, कॉर्टिसोल को कन्वर्ट करने लग गए, DHEA को कन्वर्ट करने लग गए, किसमें? इसको कन्वर्ट करने लग गए हम किसमें? एस्ट्रोजन में। तो लेवल एस्ट्रोजन का हाई हो गया और प्रोजेस्टेरोन का लो हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लो हो गया। अब बताइए क्या होगा? सारे मायोमेट्रियम के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर स्टिमुलेट कर जाएंगे कि नहीं? ये स्टिमुलेट एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे या एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ जब मदर को कॉर्टिसोल का मैसेज मिलेगा कि फिटस चाहता है कि यहाँ से निकल जाए बाहर, तो मदर कभी भी बेबी को दुखी नहीं कर सकती, वो आसानी से उसको निकलने का परमिशन दे देगी। कैसे? बाय रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन, बाय रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन आ गया, और ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में रिसीव भी हो गया। ऑक्सीटोसिन इज रिसीव्ड बाय द मायोमेट्रियम, is received by the myometrium। साथ में एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन एक तो ये काम करवाएगा, दूसरा ये प्लासेंटा को बोलेगा कि यू सिक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन,
जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण यूट्रस का मायोमेट्रियम में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा। ऑक्सीटोसिन के कारण कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जिस कॉन्ट्रैक्शन के कारण कंडीशन आएगी पार्चुरेशन की, जिसको लेबर कहेंगे। और ये लेबर पेन जो बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। 3 स्टेजेस में बेबी बाहर निकलेगा। फर्स्ट स्टेज इज डायलेशन स्टेज। इन दिस स्टेज द सर्विक्स ऑफ मदर डायलेट्स। जो सर्विक्स के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स वगैरह हैं, जो थिकनेस है, जो प्लग बना हुआ है कुछ कोलेजन प्रोटीन फाइबर के, उन सबको डिसॉल्व किया जाएगा। सर्विक्स को वाइडन किया जाएगा, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर वो वाइड हो जाएगा, जिसके कारण फीटस यहाँ से आसानी से निकलेगा। सर्विक्स को वाइडन किया जाएगा, सर्विक्स को डायलेट किया जाएगा, डायलेशन स्टेज हो गया। साथ में प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद करिए कॉक्सल बोन के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस था। प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट किया जाएगा क्योंकि प्यूबिक रीजन से बेबी बाहर डिलीवर होने वाला है। इलियोस्टिकर लिगामेंट्स, आपको याद होगा सैक्रल वर्टिब्रा इलियम के साथ फ्यूज करता है, कॉक्सिजियल इलियम के साथ फ्यूज करता है। तो ये वर्टिब्रा जहाँ जहाँ फ्यूजन करते हैं उन सबको सॉफ्टन किया जाएगा, जो कि बेबी को पार्चुरेट होने में, बेबी को डिलीवर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो दिस इज पार्चुरेशन। ये क्या हो जाएगा, सॉरी डायलेशन, दिस इज डायलेशन स्टेज। सर्विक्स डायलेट करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस डायलेट करेगा, इलियोसेक्रल एंड कॉक्सिजियल इलियल जो अटैचमेंट है लिगामेंट का, ये सब हमारा डायलेट कर जाएंगे और ये सब मिलके प्रमोट करेंगे बेबी को डिलीवर करने में, ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। डायलेशन स्टेज होगा। डायलेशन स्टेज के बाद बेबी हमारा धीरे धीरे क्या है, तो बेबी का सर, हेड पार्ट सर्विक्स को स्ट्राइक करेगा, यहाँ से बाहर निकलना है। हेड पार्ट से बेबी नॉर्मली बाहर निकलता है, तो हेड से स्ट्राइक करेगा, जिसके कारण वहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ये कंस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट स्टेज होगा एक्सपल्सन स्टेज। एक्सपल्सन स्टेज में ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में यूट्रस का मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, जिसके कारण बेबी एक्सपेल होकर के बाहर निकल जाएगा। एंड लास्ट इज आफ्टर बर्थ और प्लासेंटल स्टेज। और इस स्टेज में क्या होना है, तो इस स्टेज में हमारे पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बेबी के नेवल से अटैच है और उधर इसका कनेक्शन प्लासेंटा के साथ है, ये प्लासेंटा को लेकर के बाहर निकल जाएगा, जिसको बाद में कट करके टाई कर देंगे। और इस तरह से आफ्टर बर्थ एक्सपल्सन स्टेज के लगभग 45 मिनट्स के अंदर, 30 to 45 मिनट्स के अंदर ये प्लासेंटा भी बाहर निकल जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके टाई कर देंगे और इस तरह से बेबी डिलीवर हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? इट इज़ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है ये, और ये क्या है, फीटो इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू ये बॉडी से बाहर इजेक्ट हो गया, रिलीज होकर के बाहर निकला है। क्लियर?